गाइस बहुत दिमाग ख़राब है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा किस मुंह से बताऊं, क्या बताऊं। अभी मेरा एक अल्ट्रासाउंड हुआ था जिसके बाद रिपोर्ट्स में कुछ ऐसा आया। बहुत दिमाग ख़राब है, समझ में ही नहीं आ रहा आप लोगों से कैसे शेयर करूं। रो रो के बुरा हाल है। घर में 2 दिन से खाना नहीं बना है। हस्बैंड भी बहुत परेशान है। समझ में नहीं आ रहा है ऐसा कैसे हो गया। चीज़ें सब कुछ तो अच्छा चल रहा था, चीज़ें ठीक होंगी नहीं होंगी, अब आगे क्या होगा। जो भी लोग इस सिचुएशन से निकले हैं प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, और क्या हुआ है क्या नहीं हुआ उसके लिए आप ये पूरा वीडियो ज़रूर देखना लास्ट तक, और उसके बाद कमेंट ज़रूर करना। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। जिस हिसाब से आजकल हमारे कंटेंट क्रिएटर जा रहे हैं ना, समझ में ही नहीं आ रहा है मेरा कि ये अपनी ऑडियंस को क्या सिखा रहे हैं। आजकल मैं हर वीडियो में यही देख रही हूँ, या यही बोल भी रही हूँ कि लोगों को इतना डरा देना है, इतनी सी चीज़ को इतना हुआ बना देना है। जो चीज़ खुशियों की है, जिन खुशियों का आप इंतज़ार कर रहे हो, उनको भी अपने ही मुंह से गलत सोच के या नेगेटिव थॉट्स भर के अपने कंटेंट की खातिर गलत गलत थंबनेल बना के उन चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ प्रेगनेंसी की। क्या प्रेगनेंसी कोई बीमारी होती है? अगर किसी को सिजेरियन बच्चा हो रहा है तो इट मीन्स उसको कोई बीमारी हो गई है। बच्चा कैसे भी दुनिया में आए, ये मेरा अपना थॉट है, आप लोग ज़रूर बताना आपका क्या है। बच्चा कैसे भी दुनिया में आए, बच्चा और जच्चा, माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ होने चाहिए। अगर किसी की जल्दबाजी के चक्कर में या किसी की ज़बरदस्ती के चक्कर में, नहीं नहीं हमको नेगेटिव, हमको नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, हमको नॉर्मल डिलीवरी, अगर जच्चा या बच्चा में से किसी को भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो जाए, उसको ज़िंदगी भर कौन भुगतेगा? क्या आप कुछ कर पाओगे उसमें? नहीं कर पाओगे। अगर आज से 40 साल पहले बात करें तो 100 लोगों में से 90 लोगों के ऑपरेशन नहीं होता था, 5-10 लोगों के होता था। लेकिन आज हम जिस टाइम में हैं, हमारा खान पान बदल गया है, हमारा रहन सहन बदल गया है, हमारे तौर तरीके बदल गए, हमारे काम करने का स्टाइल बदल गया है। 100 में से आजकल अगर आप 2 लोगों का सुन रहे हो ना कि इसको नॉर्मल डिलीवरी हो गई, अरे बहुत अच्छा हुआ यार, बहुत अच्छी बात है। मतलब उसका ऐसे लगता है कि बहुत अच्छा हुआ, सरप्राइज लगता है कि नॉर्मल डिलीवरी हो गई। क्योंकि आज का ऐसा टाइम है, 100 में से 98% लोगों के सिजेरियन हो रहा है। और चलो वो एक अलग मैटर है, हर इंसान ये भी चाहता है कि आजकल इंसान इतना ज़्यादा उसमें फंस गया है ना, हर इंसान ये चाहता है कि भाई जच्चा बच्चा स्वस्थ रहना चाहिए, हमें रिस्क लेना ही नहीं है। हम पैसा किसके लिए कमा रहे हैं? इंसान को स्वस्थ रखने के लिए ना। जब इंसान को कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है या ज़िंदगी मौका नहीं देती है, सारा का सारा पैसा रखा रह जाता है। लेकिन यहाँ यूट्यूब पे कंटेंट की रेस में कुछ क्रिएटर्स ने प्रेगनेंसी को एज ए बीमारी बना दिया है। इतनी छोटी सी बात को इतना नेगेटिव कर करके ऐसे करके दिखाते हैं, पता नहीं क्या हो गया। मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें हार्ट बीट इतनी आ गई। मैंने अल्ट्रासाउंड करा दिया, बच्चा उल्टा हो पाया है। मैंने ये कराया, डॉक्टर ने ये जवाब दिया है। अब क्या ही होगा आगे, अब कैसे करेंगे आगे, इतना टेंशन का माहौल है। भाई नॉर्मल इंसान नहीं हो क्या आप लोग? दुनिया में पहली बार ये ब्लॉगर्स या ये क्रिएटर्स ही माँ या बाप बनते हैं क्या? मतलब ऐसा बोलते हैं, अच्छा सोचो अच्छा सोचो। जब ये लोग इतने नेगेटिव थंबनेल लगाते हैं, सोचो अगर थोड़ी भी ऊपर नीचे बात हो जाए तो ये लोग क्या बोलेंगे? हमको लोग नेगेटिव कमेंट्स करते थे ना, इसीलिए ऐसा हो गया हमारे साथ में। भाई तुम अपनी करतूतें देखो। मतलब कंटेंट के नाम पे इतना गंदगी मचा देते हैं। मतलब इतना तो भाई बड़े बड़े ब्लॉगर नहीं मचाते। अभी फरमान मलिक के यहाँ पे भी बच्चा हुआ है, क्या उन्होंने कभी ऐसे गंदगी मचाई? नहीं मचाई। मतलब अल्ट्रासाउंड रूम में जाके अल्ट्रासाउंड तक का वीडियो डाल रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता वो कौन सा हॉस्पिटल है या कौन सा
डॉक्टर है जो ये सब अलाउड कर रहा है सोशल मीडिया पे डालने का, या अल्ट्रासाउंड रूम में वीडियो बनाने का अलाउड कर रहा है? ये इलीगल है। हम बाहर नहीं रहते हैं जहाँ पे अगर आप अल्ट्रासाउंड कराओगे तो आपको जेंडर रिवील कर दिया जाएगा, या आपको जो 5D अल्ट्रासाउंड कराते हैं उसमें सीडी बना के दी जाएगी कि आप लाइफ टाइम उसको अपने पास रख सको और बेबी के मूवमेंट आप देख सको। वो नहीं, हम बाहर नहीं रहते हैं और ये लोग प्राउडली उन चीज़ों को दिखा रहे हैं। इससे पहले दीपक कुमार ने जो गंद फैलाई थी डिलीवरी के नाम पे, उसने पूरे हॉस्पिटल में जहाँ पे हर तरीके के पेशेंट, कोई दुखी है, कोई खुशी है, किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है, किसी को कोई बीमारी है, उसमें पूरे सारे हॉस्पिटल में परेशान किया था, ढोल ताशे बजवा दिए थे। मतलब मुझे ऐसे लगता है जब भी कोई कंटेंट क्रिएटर इस तरीके की हरकतें करता है, सबसे पहले तो लीगल एक्शन उस हॉस्पिटल पे होना चाहिए। भाई कोई किस सिचुएशन में वहाँ पे पेशेंट पड़ा है, कोई किस सिचुएशन में पड़ा है, तुम्हारे घर में खुशियाँ आई हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई तुम्हारी खुशियों में नाचेगा। तो ये जो खुशियाँ होती हैं इंसान की अपनी होती हैं। उसकी बीवी का ऑपरेशन से बच्चा हुआ, उसने जो रोना धोना मचाया ना, ओटी के बाहर लेट लेट के जो वो रोया, उसकी माताजी। भाई कौन से ज़माने में रहते हो आप? आपने ऑपरेशन से बच्चे होते हुए नहीं देखे? वो टाइम भी गया आज से 15 या 20 साल पहले, जब ऐसे लंबा वाला ऑपरेशन होता था और उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी कि 10 दिन तक माँ को और बच्चे को हॉस्पिटल में रखते थे, फिर टाँके कटते थे, फिर घर पे छुट्टी देते थे, उठने बैठने में प्रॉब्लम्स होती थी। आजकल तो इतना एडवांस हो गया है हमारा साइंस, मेडिकल इतना एडवांस हो गया है कि अगर आज ऑपरेशन हुआ है, आज सिजेरियन हुआ है, तो परसों आपको छुट्टी मिल जाती है 3 दिन बाद ही। तो और उसमें भी इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं जितना ये लोग हवा बना देते हैं। आप लोग मुझे बताना, यहाँ पे 80% तो मैं बोल सकती हूँ जितनी भी माएँ हैं उनमें से 80% लोगों का नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुआ होगा, सी सेक्शन से हुआ होगा। ज़रूर कमेंट करना, एक सेकेंड। हर इंसान आज के टाइम में ये सोचता है कि बच्चा दुनिया में कैसे आए, नॉर्मल आए या सिजेरियन आए, वो मैटर नहीं करता। हमारे लिए दोनों ज़रूरी हैं। जच्चा भी स्वस्थ आनी चाहिए घर पे और बच्चा भी स्वस्थ आना चाहिए इस दुनिया में, वो ज़्यादा ज़रूरी है। बट इन क्रिएटर्स ने ऐसे लग रहा है कि प्रेगनेंसी नहीं हो गई, बीमारी हो गई है, ये हो गया, वो हो गया, अब क्या होगा, बहुत दिमाग खराब। भाई क्यों? जब तुम लोग खुद इतने नेगेटिव हो तो इसका इल्ज़ाम तुम ऑडियंस पे कैसे लगाते हो जब ऑडियंस कमेंट करती है? तो मतलब खुद में इतनी नेगेटिविटी भरी पड़ी है तो ऑडियंस को क्यों जिम्मेदार ठहराते हो? भाई ये तो सदियों सदियों से चला आ रहा है। पहले जो चीज़ें नहीं थी अब चीज़ें चेंज हो गई हैं, खान पीन रहन सहन सब कुछ चेंज हो गया है। ये मैटर ही नहीं करता है कि बच्चा, ठीक है अगर नॉर्मल हुआ वो आपकी किस्मत है, नहीं भी हुआ तो इंसान पैसा किस लिए कमा रहा है? जच्चा बच्चा को स्वस्थ करने के लिए ना, इन सारी चीज़ों के लिए ही कमा रहा है ना, कि भैया मैं अपने लोगों को सेफ रख पाऊँ, सेफ रख पाऊँ, या फिर इसलिए भैया मेरे को तो कुछ भी हो जाए मैं नॉर्मल डिलीवरी ही अपनी बीवी की करवा के रहूँगा, या मैं अपनी बहू की नॉर्मल डिलीवरी ही करवा के रहूँगी। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जो छोटी सी जिद के पीछे, घर वालों की छोटी सी जिद के पीछे केसेस बिगड़ जाते हैं। या तो बच्चे में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, फिर बच्चा पूरी ज़िंदगी भुगतता है, या फिर माँ के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसी जिद जो ठान के रखते हैं, मेरी समझ में नहीं आता कौन सी सदी में रहते हो, किस हिसाब से अपने आप को पढ़ा लिखा बोलते हो, और इनको कौन से डॉक्टर बोलते हैं जो ये पैनिक क्रिएट करते हैं आपस में? कौन से डॉक्टर हैं जो इनको समझाते नहीं हैं इन चीज़ों को? आज के टाइम में कौन ऐसी हरकतें करता है? मतलब ऑडियंस भी पैनिक होती है ना, अगर कोई ज़्यादा अंधभक्त है, ज़्यादा गंध भक्त है, अगर वो क्रिएटर को देख रहा है और साथ में मान लो वो भी प्रेग्नेंट है, उसका भी सेम टाइम चल रहा है, तो उसको कितना पैनिक होगा इन सब चीज़ों से? भाई पढ़े लिखे जैसा तो व्यवहार करना चाहिए ना क्रिएटर्स को। माना कि कंटेंट छापने से, वीडियो छापने से पैसा आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस कंटेंट को नेगेटिव बना दो। जो पॉजिटिव कंटेंट है, जब एक माँ कंसीव करती है, अगर माँ अपने पेट में बच्चे को रखती है ना, अगर एक बच्चा माँ के पेट में पलता है तो बाप के भी दिमाग में पलता है। बस माँ के शरीर में बहुत सारे चेंजेज आते हैं,
बहुत सारी चीज़ें चलती हैं अंदर ही अंदर, हमें पता नहीं चलता है कि और पिताजी हैं वो पैसे से और शरीर से अपनी मदद कर सकते हैं और उसका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए ये करते हैं, बच्चा आएगा तो मैं ये करूँगा, बच्चा आएगा तो हमें ये सोचना है, उसका ये इंतजाम करना है, उतना ही मेहनत उसका भी लगता है। लेकिन हाँ, ये सच है कि भाई वो इंसान शरीर में तो अपना शरीर डालेगा नहीं, जो भगवान की रचना है वो तो वैसे ही रहेगी। अगर किसी अल्ट्रासाउंड में बच्चा उल्टा आ गया है तो इसमें इतना सोशल मीडिया पे पैनिक क्रिएट करने की क्या ज़रूरत है। हो जाएगा, आपकी किस्मत है, सीधा नहीं भी होगा तो सी सेक्शन तो है ही ना। इंसान क्या सोचता है भैया, बच्चा स्वस्थ आना चाहिए। जिस चीज़ के लिए हमने 9 महीने कष्ट झेल लिए, 9 महीने इंतजार कर लिया, उस किसी को हम नॉर्मल या सिजेरियन के चक्कर में तो नहीं इधर उधर करेंगे ना। तो इतना मतलब कंटेंट के चक्कर में इतना नेगेटिविटी क्यों। इससे पहले जो दीमक ने गंद मचाया था ना, वो भी बड़ा गंदा लगा था। मुझे मेरी भंजना से मिला दो, मुझे मेरी भंजना से मिला दो, मेरा क्या हाल होगा। वो ओटी में गई है, क्यों ओटी में गई है? खुशियां लाने के लिए गई है, पूरे खानदान का नाम बढ़ाने के लिए गई है। मतलब ये लोग क्या दिखाते हैं भाई। लेकिन अब एक और क्रिएटर है भाई, मुझे लगता है वो तो दीमक का भी 10 गुना ज़्यादा गंद फैलाएगा इस कंटेंट को छाप के। इस तरीके की चीज़ें नेगेटिव नेगेटिव कर करके ऐसे दिमाग पे हाथ रख लेंगे, पता नहीं कौन सा मातम छा गया इन लोगों के यहाँ पे। भाई प्रेगनेंसी बहुत अच्छी चीज़ है, किस्मत से आती है। उसको अपने मन में ही इतनी नेगेटिव नेगेटिव करके क्यों और लोगों को नेगेटिविटी का शिकार बना रहे हो। और यही ऑडियंस जब गाली देने लग जाएगी ना कि तुम लोग कितने गंदे हो और तुम लोग क्या बोल रहे हो, क्या लिखते हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ये लोग क्या बोलेंगे, हमसे जलते हैं ना लोगों ने हमको नज़र लगा दी है। आप लोग मुझे बताना कि यहाँ पे कितने लोगों की नॉर्मल डिलीवरी हुई है, कितने की सी सेक्शन हुई है, और कितने लोग सी सेक्शन सुन के हवा हवा हो गए थे। कितने लोगों ने जिद करी थी कि चाहे पृथ्वी इधर की इधर लौट जाए, चाहे प्रलय आ जाए, बट मैं तो नॉर्मल डिलीवरी ही करा के रहूँगी। कितनों ने ऐसे किया था। कोई अपनी ज़िंदगी के साथ सौदा नहीं करता है आज के टाइम में। कोई अपनी ज़िंदगी इतनी सस्ती नहीं है कि भाई इन जिदों के पीछे आप ये कर लो। बट ऐसी चीज़ें दिखानी ही क्यों कि 4 लोग और उसको इफ़ेक्ट हो जाएं, या 4 लोग क्यों और उसको सोचने पे मजबूर हो जाए, यार हम भी ऐसे करेंगे, हम भी। उससे अपनी ही हेल्थ का भी नुकसान हो सकता है कभी कभी। मत करो ऐसी चीज़ें, खुद के लिए भी नुकसान करती हैं। और जो ऑडियंस बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो जाती है, आप हंसते हो तो हंसती है, रोते हो तो रोते हो, उन पे भी फ़र्क डालती है। सो गाइस, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। मैं कई सारे क्रिएटर्स का देखी ना, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि भाई प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी को एंजॉय करो। या बेबी जो आ रहा है, अगर सिजेरियन से भी आ रहा है या सी सेक्शन से भी आ रहा है, नॉर्मल से भी आ रहा है, तो उसको एंजॉय करो ना। क्यों इतनी नेगेटिविटी फैलानी है ऑडियंस के सामने, सिर्फ कंटेंट के नाम पे नेगेटिव थंबनेल लगा लगा के और इतना हाइलाइट्स इतने गंदे दे दे के। बाय बाय।